हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे जरूरी परमेश्वर की हजूरी, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेकर आएगा। एक पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों से ही होती है। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो अपनी सामर्थ्य को आपके बीच में से दिखाएगा, आपको आशीषित करेगा, ऊंचा करेगा, चंगा करेगा और आपको हर प्रकार से सामर्थ्य करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पिता दाखलता है और आप उसकी डालियां हैं। जो डाली उसमें बनी रहती है तो लिखा है कि वो बहुत फल लेकर आती है, और परमेश्वर उसे छांटता भी है। इसीलिए अगर आपको छांटा जाए तो उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर आपको काट और छांट रहा है। लेकिन जो फल लेकर नहीं आता तो परमेश्वर उसे काट डालते हैं ताकि उसकी जगह दूसरी डाली लगाई जा सके। जानबूझकर पाप करने से हम काटे जाते हैं और परमेश्वर में सही रीति से चलने से हम छांटे जाते हैं। अगर आप दुख और मुसीबतों में हैं तो इसे अनोखी बात समझें और पौलुस और पतरस पर ध्यान दें कि उन्होंने किस तरह परमेश्वर के लिए दुख उठाए और कलेश सहते हुए परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि परमेश्वर दाखलता है और आप उसकी डालियां हो, और पेड़ की खूबसूरती उसकी डालियों से होती है और फल भी डालियों में लगते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आशीषित करके बताएगा कि आप उसकी डालियां हो। अगर आप आत्मा में, सामर्थ्य, भेदों, प्रकाशन में और परमेश्वर के द्वारा दी गई सब चीजों में खूबसूरत बनना चाहते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपको छांटेगा। फिर जब वो आपको छांटे तो दाऊद की तरह उसकी आराधना करें। जिस तरह बिना पेड़ के कोई फल नहीं, उसी तरह बिना परमेश्वर की हजूरी के कोई आशीष, बरकत और चंगाई नहीं। आप लोग चंगाई और दुष्टात्माओं के विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं और आप भूल जाते हैं कि चंगाई, आशीष, तरक्की, सुख, चाहे जो भी नाम दे, वो एक फल है उस पेड़ का जिसका नाम परमेश्वर की हजूरी है। यदि पेड़ होगा तो फल भी होगा। बिना पेड़ के फल मांगने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फल देने के लिए चुना है और आपका फल बना रहे। पवित्र आत्मा की हजूरी और परमेश्वर के साथ वफादारी, और कठिन समय और अच्छे समय में भी परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहे। जब वो आपको आशीषित करे तब भी, और जब आपको परखा जाए तब भी, क्योंकि लिखा है कि जो डाली बनी रहेगी वो जरूर फल लेकर आएगी। जिस तरह दाऊद का काम था परमेश्वर में बने रहना, चाहे वो जंगल में था, चाहे वो भेड़ बकरियां चराते हुए शेर और भालू से लड़ रहा था, पर वो जानता था कि मेरा काम परमेश्वर में बने रहना है और फल देना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने समय पर आपको दिखाएगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं, और जो तुम मांग रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ। परमेश्वर अपनी आशीष, सामर्थ्य, चंगाई, ताकत और अधिकारों को आपके द्वारा दिखाएगा। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि आज आपके हालात कैसे हैं। आप बस परमेश्वर में बने रहें और वो आपको अपने समय पर जरूर आशीषित करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन के हर हालात में आपकी हजूरी में बना रहूंगा और आपके वचनों पर चलूंगा ताकि मैं फल लेकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।